हाय, आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने मैं अपनी एक लिखी हुई कहानी लेकर आ रही हूँ। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जा करके आप मेरे लिए कम से कम एक कॉफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी, जितनी श्रद्धा, उतनी कॉफ़ी लेकर के आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने वाली हूँ और वह कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन बिल्कुल आज के समय की कहानी है। और ये कहानी छपी है नागपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका लोकमत समाचार। इसका दिवाली अंक है, उत्सव अंक, और उसमें ये कहानी छपी है जिसका शीर्षक है जीन तरीक्ष। ये जीन्स और अंतरिक्ष दोनों को मिला करके इसका शीर्षक बनाया गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप सुनिए, अच्छा लगे तो अपनी राय दीजिएगा। जीन तरीक्ष। डॉक्टर माया ने अपना पेपर पढ़कर खत्म किया। कॉन्फ्रेंस हॉल तालियों से गूंज उठा। डॉक्टर माया बोली, अंतरिक्ष पर जीवन की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। हमें तलाशनी है उनकी वर्तमान जिंदगी और उनकी जीवन शैली, उनकी जीन्स, अपनी जीन्स। दोनों के सूक्ष्म अध्ययन बहुत से फैक्टर्स लेकर आएंगे। हम उनमें से अपने लायक चुन सकते हैं फॉर फर्दर स्टडीज एंड एक्सपेरिमेंट्स। डॉक्टर माया की बचपन से रुचि रही है पृथ्वी से इतर ग्रहों के जीवन में। चंदा मामा दूर के हो या चंदा मामा आड़े आवा बाड़े आवा, नदी या किनारे आवा गाते हुए वह चांद पर की बुढ़िया, खरगोश और बाद में कैप्टन राकेश शर्मा के चंद्रमा पर उतरने से लेकर हरिशंकर परसाई के व्यंग्य इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर तक वह चांद के प्रति उत्सुकता के अनगिनत तारों और चंद किरणों से भरी रही। चांद के रूप में प्रेयसी की कल्पना को भी वह जीती रही, कभी कविताओं तो कभी फिल्मी गीतों के माध्यम से। चेहरा है या चांद खिला है। ग्रह नक्षत्रों पर रिसर्च उसका प्रिय विषय है। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स उसके रोल मॉडल्स रहे हैं। माँ पापा ने उसे उसके मन का पढ़ा लिखा दिया। ससुराल वालों को साइंस ग्रेजुएट या मास्टर बहू के बदले सोने में सुहागे की तरह मिली पीएचडी होल्डर। शादी होते होते साइंटिस्ट के रूप में नौकरी। खुशियाँ आसमान के पार तक पहुंची हुई थी। डॉक्टर माया शादी के दूसरे दिन सुन रही थी, सलाद में प्याज का डिसेक्शन कैसा रहेगा? बहू, आज रसोई छुलाई है, क्या क्या बनाओगी? समय और दस्तूर के साथ हर भारतीय बहू की तरह डॉक्टर माया ने अपने आप को साइंटिस्ट के साथ साथ बहू, भाभी, बीवी और जल्द ही माँ के रूप में भी ढाल लिया। संस्थान भी बड़े हैरतनाक तरीके से उस पर सवार था। डॉक्टर माया, यू विल हैव टू हैंडल इट। डॉक्टर माया भी सोचती है, यस, शी विल हैंडल इट। जब एक नायिका फिल्म में गैस के अभाव में भी गर्म तेल के बल पर इतनी पूरियां तल सकती हैं, जब एक रियल लाइफ औरत पूरे सिस्टम के लिए मुसीबत बन जाती है तो वह क्यों नहीं कर सकती हैंडल? और तब भी जब संस्थान उसके पक्ष में है। डॉक्टर माया को अंतरिक्ष में जाना है, चांद, मंगल, गुरु से परे। संस्थान ने इस मिशन को बहुत गुप्त रखा है, लेकिन घर पर गुप्तशुदगी कैसे मेंटेन की जाए? गुमशुदगी तो हो जाए लेकिन गुप्तशुदगी। बहरहाल डॉक्टर माया को जाना है गुप्तशुदगी और गुमशुदगी के बीच। उसके साथ पूरी टीम है। उसका मन है कि वह अपने साथ कटरीना म्याऊ को भी ले जाए। संस्थान से बोली, डबल रिसर्च हो जाएंगे सर, इंसान के साथ साथ एनिमल पर भी, एक पर एक फ्री। उसने माहौल को हल्का करने की कोशिश की। नॉट दिस टाइम, हम खुद ही इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। सो इतने बड़े रिस्क के बीच एक छोटा सा तो ब्रीदिंग स्पेस बनता है ना। हाउ विल आई एंटरटेन माई सेल्फ सर? आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, रिसर्च के लिए जा रही हैं। सर, एंटरटेनमेंट के जीरे का एक दाना भी मिल जाए ना सर, तो हम सब काम की बासी बिरयानी भी पूरी की पूरी खा लेते हैं। डॉक्टर माया की गोल गोल आंखें चमकती हैं। ओ डॉक्टर माया, खाने पीने, किचन क्लॉथ के साथ आप अपने काम की सिमली मेटाफर क्यों करती हैं? हम औरतों की लाइफ जब जिएंगे ना सर, तो आप भी मेरी ही जुबान बोलने लगेंगे। एक बार चेंज कर लीजिए ना सर ये पोर्टफोलियो। डॉक्टर माया चुहल करती है, फिर खुशामद पर आ जाती है। सर, ले जाने दीजिए ना। आई माई सेल्फ डोंट नो कि मैं क्यों ऐसा चाह रही हूँ। कटरीना के जीवन को रिस्क में डालकर
पता नहीं जब मैं लौटूंगी, अगर लौटी तो कटरीना मेरे साथ रहेगी कि नहीं। फिर भी उसे कहते कहते डॉक्टर माया की आवाज़ भर्रा जाती है। सब कुछ गुपचुप। एक और रिस्क ले लिया गया इसी बीच। खास और भारी विश्वस्त टीम के बीच केवल डॉक्टर माया और उसकी कटरीना। नो टीम, आर यू रेडी माया? यस सर। अकेले? अकेली कहाँ, आप सब यहाँ और कटरीना वहाँ। मुस्कुराती हुई डॉक्टर माया की आवाज़ भर्रा जाती है। सभी जानते हैं उसके और कटरीना के बीच की प्रगाढ़ता। उसकी म्याऊं में डॉक्टर माया को ममा सुनाई देता है। खुशी से डॉक्टर माया चिल्लाए। बॉस और टीम भी सारे डेकोरम छोड़कर उसके साथ चिल्लाए, गो माया गो, एंजॉय योर फुल इंडिपेंडेंस, एंटरटेन योरसेल्फ विद योर डार्लिंग कटरीना। डॉक्टर माया ने घर पर बोल दिया, सीक्रेट मिशन है, कहाँ जा रही हूँ, चेन्नई की हैदराबाद, नहीं पता। यानी कि वह अंतरिक्ष में जा रही है, इसके बाबत भी नहीं बताया। सिर्फ इतना बोली, कटरीना को साथ ले जा रही हूँ। विरोध हुआ, लेकिन कटरीना का भी बैग पैक हो गया। सीक्रेट मिशन शुरू हुआ। चंद्रमा नहीं, मंगल और बृहस्पति भी नहीं, किसी नए की तलाश में डॉक्टर माया ने स्टडी की है। निश्चित रूप से यहाँ है कोई अन्य लोग। क्या और कैसा है यह पता करना है। यान चल पड़ा एक अदद इंसान और एक जानवर के साथ, नहीं, 2 मादाओं के साथ। लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर जाते ही सीक्रेट मिशन यान आरोहा बीच में ही रुक गया। बहुत सोते से उठ बैठे। इतना बड़ा निर्णय ले तो लिया था अपने खासी चंद विश्वस्त सहकर्मी टीम के बल पर, उसे अकेले और चुपके से भेजने का। सोचा था जब डॉक्टर माया लौट कर आएगी अपनी कटरीना के साथ, तब कितना बड़ा तूफान मचेगा, कितना बड़ा नाम होगा उसके संस्थान का। लेकिन तूफान तो अभी मच गया। निर्धारित समय पर छूटा हुआ यान अचानक रडार से गायब हो गया। सभी संपर्क सूत्र टूट गए। अब बॉस को आगे बताना पड़ा और इस एवज में अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी। पृथ्वी के ग्लोबल संसार में खलबली मच गई। कौन सा स्पेस यान गायब? मुद्दा एस्ट्रोनॉट स्पेस शटल यान से होते होते संस्थान और सत्ता में कम और राजनीति के गलियारे और सोशल मीडिया के कैमरे में ज्यादा घूमने लगा। अखबार, मीडिया, सोशल मीडिया खबरों से सुर्ख, बैगनी, पीले, काले सब होते चले गए। इधर डॉक्टर माया कुछ नहीं समझ पाई। यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हो गया था। आरंभिक काम के बाद वह कटरीना के साथ खेल रही थी। अचानक वह उछल पड़ी। कटरीना भी चौंकी। पृथ्वी की ग्रेविटी से बाहर निकलने के कुछ देर बाद ही डॉक्टर माया को एहसास हुआ कि उसके आगे पीछे कई यान घूमने लगे हैं। उसने कई तरह से उन यानों को चकमा देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की, मगर फिल्मी सीन की तरह यान वालों ने उसके यान को चारों ओर से घेर लिया था। डॉक्टर माया का यान अब आगे पीछे अगल बगल के 4 यानों के बीच में था। डॉक्टर माया सन्न थी। उसका यान सामने वाले यान से कुछ ऐसे जुड़ा हुआ था जैसे गाड़ी टो करने वाले हों। उसका यान चल रहा था, चलने के कारण हिल रहा था। उसका कमान उसके हाथ में था। जैसे खराब गाड़ी को कोई दूसरी गाड़ी खींचती है, तब भी खराब गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठा ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील पर गाड़ी को बैलेंस करता रहता है। आगे वाला यान एक जगह रुका। उसे अपना यान भी रोकना पड़ा। शेष सभी यान भी रुक गए। अगले यान में से कोई एक नीचे उतरा। उसने डॉक्टर माया के यान का दरवाजा ऐसे खोल दिया जैसे छोटे बच्चे मोबाइल और उसके सारे ऐप्स को फटाक से खोल देते हैं। सभी यानों के सवार भी बाहर निकल आए थे। सामने वाले ने डॉक्टर माया से कहा, हमारे देश अलबतान में आपका स्वागत है डॉक्टर माया। अलबतान? ओह माय गॉड, यही तो उसका डेस्टिनेशन है, यही तो उसे आना था। अलबतान पर उसने काफ़ी रिसर्च किए थे और पाया था कि अलबतान में चांद, मंगल और गुरु से अधिक जैव पदार्थों और विभिन्न जीवन की संभावना है, शायद पृथ्वी जैसी ही। मगर यहाँ तो उसे सबसे पहले भाषा भी अपनी मिल रही थी, इतनी शुद्ध और मीठी जुबान। सामने वाले की कदकाठी एक सामान्य मनुष्य की तरह थी, केवल उसके कंधे बहुत चौड़े थे। उसने जो सुरक्षा हेलमेट पहना था, उसे उतारते हुए उसने डॉक्टर माया का हाथ पकड़ा। भय से डॉक्टर माया सिहर उठी, लेकिन दूसरे ही क्षण आश्चर्य से भर उठी। इतने नर्म हाथ! उसने चेहरा देखा। ओह, यू आर लाइक मी। उसने बाकी यान से उतरने वालों को भी देखा। सब एक जैसे नहीं, एक जैसी थी। आपकी तरह नहीं, आपसे अलग,
आपकी ज़ुबान में नहीं बोल रही, हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं। लेकिन आप भी तो परदेशियों से, अपने लोगों से दूसरी ज़ुबान में बात करना अपनी ज़ुबान और अपने लोगों का अपमान है, उन लोगों का भी जिन्होंने हमारे मुल्क को आज़ाद कराया। हमारे यहाँ बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, सभी के लिए सभी भाषाएं सीखना संभव नहीं। एक सर्वमान्य भाषा तो होगी ना जिसे हर कोई बोले। हाँ है ना, लेकिन आप जो भाषा बोल रही हैं वो तो आपकी ज़ुबान है नहीं। हिंदुस्तान में भाषा पर बहस सबसे बोरिंग काम है। डॉक्टर माया ने पूछा, हमें यहाँ क्यों लाया गया है? क्योंकि आप हमारे देश को देखना जान और समझना चाहती हैं। आपको कैसे पता? इसे तो सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम ही जानती है, जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है। हमने आप सबकी विश्वसनीयता को खंडित नहीं किया है, सिर्फ अपनी तकनीक आपसे और उन्नत कर ली है। आइए, आपकी कटरीना हमारी मरीना के साथ घुल मिल जाएगी। दूसरे यानों के सवार में से एक ने कटरीना को अपनी गोद में ले लिया। सचमुच कटरीना और मरीना पलक झपकते दूध चीनी हो गईं। सभी एक बड़े हॉल में आ गए थे। एक ने डॉक्टर माया को पी दिया। डॉक्टर माया आशंका और अविश्वास के झूले में झूलती रहीं। शुद्ध पानी है, जैसे आपकी पृथ्वी पर के झरनों या खदानों से निकला हुआ। डॉक्टर माया ने घूंट भरा। लाइक स्पार्कलिंग वाटर। आप थकी होंगी, खाना खाकर आराम कीजिए। आप घबराई हुई हैं, डरिए मत। यहाँ हमारा साम्राज्य है और अलवतान में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिससे आप सब अपने यहाँ दो चार होती हैं। अब आप अपना मकसद हमें बताएंगे डॉक्टर माया, या वह भी हम ही आपको बता दें? डॉक्टर माया सकपका गई। इतनी वाचाल, सुपर साइंटिस्ट, सुपर अफसर, सुपर वुमेन डॉक्टर माया यहाँ मूक थी। दिमाग साथ नहीं दे रहा था। उसे कुछ सोचने में भी डर लगने लगा। हालांकि यह जगह अपने यहाँ जैसी ही थी, एक सर्व सुविधा संपन्न घर, लेकिन बहुत रहस्यमय। यहाँ केवल औरतें ही दिखाई दे रही थीं। मर्द एक आध दिखे थे, लेकिन सर झुकाए चले गए थे, सहमे और शर्माए से। मतलब आप अपने घर पर या चेन्नई या हैदराबाद बोलकर अपने देश से छुपकर इस यान और अपनी कटरीना के साथ ऐसे निकली हैं जैसे कोई प्रेमी प्रेमिका भागे हो। तो सीधी सी बात है कि आप अपना मनोरंजन करने तो नहीं आई हैं। कोई बात नहीं, पता चल ही जाएगा, पहले खाना खाइए। हॉल में एक पुरुष, एक लड़का और एक लड़की आ गए थे। साथ में 2-3 बुजुर्ग भी थे, 2 स्त्री और एक पुरुष। वहां आई एक बुजुर्ग महिला ने डॉक्टर माया को प्लेट पकड़ाई। बाकी सभी ने अपने लिए प्लेट ले ली। आपने अभी तक मेरा नाम नहीं पूछा डॉक्टर माया। वैसे मेरा नाम नासिका है। मैं अलवतान के प्रमुख भी हूँ और नहीं भी। यानी देश को चलाने के लिए एक प्रमुख की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं हूँ, लेकिन केवल पर्यवेक्षण के लिए। यहाँ सभी के पास अपने निर्णय की स्वतंत्रता है, काम करने की आज़ादी है, बोलने, सोचने और समझने पर कोई पहरे नहीं लगे हैं। सभी तयशुदा वक्त के हिसाब से काम करते हैं और अपना जीवन अन्य के साथ जीने में यकीन रखते हैं। यहाँ 9 से 5 बोलकर रात 10 बजे तक कोई किसी को नहीं रोकता। कोई किसी को नहीं बोलता कि घर से निकलने का समय याद रखो, दफ्तर से लौटने का नहीं। नासिका मुस्कुराई। डॉक्टर माया झेंपी। हर दिन उसे देर हो जाती है, लेकिन उसके घर का यह हाल है कि खाना सभी उसी के हाथ का खाएंगे। कई बार खाना बनाने वाली को रखा, लेकिन सभी ने ऐसा मुंह बिचकाना शुरू कर दिया कि उस टेंशन से ज़्यादा बढ़िया उसे अच्छा लगा खुद से खाना बना दिया करना। थकी हारी डॉक्टर माया के घर लौटने और गर्मा गर्म खाना परोसने के बाद भी सभी के चेहरे गंभीर ही बने रहते। लेकिन डॉक्टर माया अब अभ्यस्त हो चुकी है। पहले सिंक के पानी के साथ आंसू भी बहते थे, अब आंसू सूखा नल हो गई हैं। वह मशीन की तरह काम करने लगी थी। घर लौटकर भी उसका दिमाग अपने प्रोजेक्ट पर रहता था। नासिका ने कहा, आप खाने में क्या लेना पसंद करेंगी, अपने खाने जैसा या हमारे जैसा? डॉक्टर माया के मुंह से निकल पड़ा, आपके जैसा। अच्छा, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए। नासिका ने उसे बाथरूम का रास्ता दिखा दिया। मुंह हाथ धोकर डॉक्टर माया जब आई, तब सामने टेबल पर खाने पीने की ढेर सारी चीजें आने लगी थी। गरम और ठंडा दोनों तरह का खाना टेबल पर था। नासिका के परिवार के सदस्य और यान चालकों के अतिरिक्त अब 8-10 पुरुष दिखने लगे थे, खाना परोसने, लाने ले जाने के लिए। सभी वैसे ही शांत जैसे धरती के घरों की महिलाएं रहती हैं। उसके घर में भी तो लगभग उतने ही सदस्य हैं, लेकिन कितनी चिल्लपों मची रहती है। खाने के टेबल की सजावट देख डॉक्टर माया हकबका गई। इतना सारा खाना कई दिनों से बनाती रही हैं? नहीं, यहाँ सभी के हिस्से के अपने काम हैं।
ये मेरे पति हैं, इन्होंने आटा गूंथ कर रोटियां बनाई हैं। मेरे बेटे मेहन ने सब्जी, ये मेरी मम्मी है और ये मेरी सास हैं। ये सब देखती हैं कि सभी अपने अपने काम ठीक से कर रहे हैं, लेकिन ये भी बैठी नहीं रहती। सूखे कपड़े उतार कर तह लगाना इनके जिम्मे है और अपने अपने कपड़े अपनी अपनी जगह ले जा कर के रखना हम सब के जिम्मे है। बच्चों को घुमाने लाइब्रेरी, पार्क, सी बीच ले जाना इनके हिस्से है। ये मेरी बेटी है धीटा, यह बाजार से सारे सामान लेकर आती है। एक समय का खाना यह बनाती है। हर हफ्ते का मेनू बनाना इसका काम है। मेनू बनाकर यह फ्रिज पर लटका देती है। सभी उसे देखकर अपने हिस्से का काम कर लेते हैं। खाना हम सब साथ में ही खाते हैं। अब इस समय हर तरह की गॉसिप चलती है। क्यों मेहन, तुम्हारा गॉसिप सच हो गया ना? हिंदुस्तान अलबतान में आ गया ना? मेहन के चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। डॉक्टर माया को अपने बेटे की याद हो आई। खाना खाकर सभी सोने के लिए चले गए। नासिका बोली, कल सुबह हम आपको अपना सब कुछ दिखाएंगे जिसके लिए आप आई हैं। डॉक्टर माया को बिस्तर पर जाने के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह सब जो देख रही है वह सच है या सपना। नासिका को उसके आने का पता था। कैसे? उसके बाद उसका वह सब कहना। कल वह उसे क्या दिखाएगी? क्या वह उसके काम का होगा? उसकी कटरीना उसके पेट से सटकर सो गई थी। उसकी गर्मी से उसे भी झपकी आ गई। दूसरे दिन नाश्ते के बाद नासिका डॉक्टर माया को लेकर चल पड़ी। कटरीना, वह हमारी मरीना के साथ अच्छे से रहेगी, आप चिंता मत कीजिए। आपका कॉन्वॉय? नासिका हंसी। अपने देश में घूमने के लिए सुरक्षा कर्मी? आज आप आई हैं इसलिए गाड़ी भी निकली है, वन्यथा हम पैदल जाते हैं। संसद हो या सेमिनार, अधिक दूर जाना हो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। डॉक्टर माया ने देखा, सड़कें बेहद साफ सुथरी थी। कहीं भी थूक, पान की पीक, गाय भैंसों के गोबर, कुत्तों के जल प्रवाह, बासी सब्जियों की बदबू नहीं थी। जगह जगह डस्टबिन थे। सड़क के दोनों ओर मकान एक कतार में और एक समान वास्तु में बने हुए थे। दीवार और खिड़कियों के लेवल एक समान थे। चौराहों पर लगे सिग्नल थे और किसी भी ओर से सिग्नल तोड़े नहीं जा रहे थे। डॉक्टर माया को दुबई में रह रहे अपने एक दोस्त का कथन याद आया। यहाँ जिसने भी सिग्नल तोड़ा वह गया काम से। इतनी हेवी पेनल्टी लगती है कि पूछो मत। ट्रैफिक पुलिस जैसा कोई मामा यहाँ नहीं होते। वहाँ कोई भी नहीं था। आगे बढ़ते हुए उसे बिल्डिंग की दीवारों में धंसी पुराने जमाने की लोहे की छोटी छोटी संदूकची नजर आई। उसने पूछा, ये क्या है? बिजली के तार। हमारे मैकेनिक यहाँ से तारों को देखते और दुरुस्त करते हैं। काम करने के बाद इसे बंद कर देते हैं ताकि किसी को नंगे तार का सामना न करना पड़े। डॉक्टर माया को याद आया, उसके शहर में यहाँ वहाँ बिजली के तार लावारिस पड़े रहते हैं। बारिश में हालत बेहद खराब और कभी कभी बहुत दुखद हो जाती है। नासिका ने पूछा, डॉक्टर माया, अब क्या आप हमें बताएंगी कि आप यहाँ क्यों आई हैं? वह भी देश, दुनिया, घर परिवार को अंधेरे में रखकर। हम चाहते थे कि चांद, मंगल, गुरु पर तो सभी जा चुके हैं, उन पर रिसर्च तो चल ही रहे हैं। क्या हम किसी ऐसे ग्रह उपग्रह की तलाश करें जहां वास्तव में जीवन हो, उनके सिस्टम हो? किस लिए? इसलिए कि बहुत हो चुकी पृथ्वी। अब दबदबा उसका होगा जिसका अंतरिक्ष में वर्चस्व होगा। हमारा देश भी इस तथ्य से वाकिफ है और वह वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना चाहता है। हमें लगता है कि धरती के आगामी विकास के लिए आवश्यक है कि और स्वयं को समय के साथ चलने की दिशा में उठाया गया दूरगामी कदम। क्या आपके देश के सभी नगरों, गांवों में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन स्थापित हो चुके हैं डॉक्टर माया? क्या आपके देश का कोना कोना विकसित हो चुका है? सभी जगह बिजली, पानी, शिक्षा, भोजन, वस्त्र, मकान जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुंच चुकी हैं? क्या वहां के सभी संसाधन भली भांति कार्य कर रहे हैं? डॉक्टर माया इस पर जवाब देने से बचते हुए आगे बोली, अंतरिक्ष में स्टेशन स्थापित करने से पहले हम यह देखना, जानना, समझना चाहते हैं कि वहाँ क्या सब है जो हमारे पास नहीं है और हम अपना वहाँ क्या दे सकते हैं जो उसके पास नहीं है। यह भी कि क्या कोई ऐसा संस्थान या तथाकथित देश है अंतरिक्ष में जिनके साथ हम कोलैबोरेट कर सकें। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी था कि हम इसका प्रचार प्रसार न करें, क्योंकि सबसे पहले तो यह कि हमारे देश के इस महान कार्य को कोई मान्यता नहीं देता। धरती का महादेश सबसे पहले इसे लेकर उड़ चुका होता। हमारे बारे में कैसे पता चला? मैं अध्ययन की बहुत शौकीन हूँ। कुछ अध्ययन और कुछ अपनी कल्पना। शोध कल्पना से नहीं चलते,
शोध कल्पना से ही चलते हैं। कभी तो किसी ने चांद के गीत गाते हुए चांद पर पहुंचने की कल्पना की होगी और एक दिन हम चांद पर पहुंच गए। हर कोई जानता है कि सूरज एक जलता हुआ बहुत बड़ा दीपक है जो एक दिन बुझ जाएगा। तो क्या हम उसे बुझ जाने देंगे या उसके प्रकाश को बचाने के लिए सूरज रूपी दीपक को बुझने न देने के लिए प्रयास करेंगे? इसके लिए जितने भी विचार आएंगे वे सब सोच और क्रियान्वित होने से पहले कल्पना ही तो होंगे। नासिका मुस्कुराई। आप बहुत जहीन मालूम होती हैं। हमारे यहाँ इसकी थोड़ी कमी है, इसीलिए आप हमारे हर यान पर नज़र रखती रही होंगी। डॉक्टर माया मुस्कुराई। हमारी जानकारी के बिना यहाँ से कुछ भी नहीं गुजर सकता, ना इस तरफ से ना उस तरफ से। इसलिए जब देखा कि एक यान बिना हमारी जानकारी के आ रहा है तो हम सबके कान खड़े हो गए। हाँ, पता नहीं था कि यह हमारे यहाँ ही आने के लिए है, लेकिन आपको देखकर वह भी पता चल गया। सामने एक बहुत भव्य इमारत थी। डॉक्टर माया बोल पड़ी, क्या है यह? नेशनल लाइब्रेरी। देखना चाहेंगी? और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना गाड़ी रुक गई। दोनों गाड़ी से उतरे। डॉक्टर माया ने देखा ढेर सारे स्कूली बच्चे पंक्तिबद्ध होकर कहीं जा रहे हैं। उन बच्चों को देख डॉक्टर माया को अपने बच्चे याद आ गए। अनायास डॉक्टर माया का हाथ अपने मोबाइल पर गया ही था कि नासिका ने टोक दिया, नो फोटो प्लीज। बच्चों की तस्वीर बिना उनके गार्डियन की अनुमति के लेना हमारे यहाँ अपराध है। ओह, डॉक्टर माया का हाथ नीचे आ गया। थोड़ी झेंप भी महसूस हुई। दोनों भवन के अंदर घुसे। विशाल भवन, कई मंजिलों का। एक मंजिल पर ढेर सारे को वर्क स्पेस बने हुए थे। एक फ्लोर पर मीटिंग्स और सेमिनार के लिए कई कमरे थे, तमाम आधुनिक सुविधाओं के साथ। एक फ्लोर बच्चों के लिए था, उनकी किताबें, पेंटिंग्स के लिए ब्रश, कलर्स, कागज, खिलौने, कंप्यूटर गेम्स। दादा दादी, नाना नानी बच्चों को लेकर उसमें जा रहे हैं। एक फ्लोर पर रेस्तरां, खाने पीने की खुशबू वहाँ से आ रही थी। सबसे टॉप फ्लोर पर लाइब्रेरी थी, किताबों से भरी हुई लेकिन ठुसी हुई नहीं, सब कुछ बेहद करीने से। नासिका बोली, अपनी आवश्यकता के अनुसार को वर्क स्पेस, मीटिंग्स और सेमिनार प्लेसेस आप बुक कर सकती हैं, निःशुल्क। निःशुल्क? डॉक्टर माया का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। नासिका बताती रही, ये किताबें यहाँ पढ़ने और घर ले जाने के लिए भी हैं। अगर आप कोई किताब मंगवाना चाहें तो यहाँ के स्टाफ को बता दीजिए, किताब आपके लिए आ जाएगी। आ जाने पर आपको खबर कर दी जाएगी, आप आकर पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ ई इशू व्यवस्था भी है। ऑनलाइन आप इशू करवाइए, ई बुक्स पढ़िए। अगर निर्धारित समय तक आपने उसे नहीं लौटाया तो अपने आप वो आपके यहाँ से हट जाएगी। अगर आपने उसे खत्म नहीं किया है पढ़ना और आप पढ़ना चाहती हैं तो आप उसे री इशू करवा सकती हैं। हमारे यहाँ हर घर में लाइब्रेरी के लिए एक कोना है, हर कोई पढ़ता है यहाँ। आपका देश तो वेद पुराणों का देश है, वहाँ तो सभी बहुत पढ़ते होंगे। डॉक्टर माया का सर झुक गया। हाल में ही न्यूज़ में पढ़ी खबर याद आ गई। बिहार में 5000 से ज़्यादा लाइब्रेरियाँ बंद। मुंबई की एशियाटिक लाइब्रेरी की भी हालत खस्ता। गाँव कस्बों में भी जो पहले लाइब्रेरियाँ थीं अब या तो बंद हो चुकी हैं या खस्ता हालत में हैं। वेद पुराण कौन कहे, अब या तो आधे से ज़्यादा जनता ने तो अपना संविधान भी नहीं देखा है। प्रकट में लेकिन वह कुछ नहीं बोली। वे दोनों आगे बढ़े। कुछ बच्चे और बच्चियां कराटे जैसा कुछ सीख रहे थे। डॉक्टर माया ने भी अपने बच्चों को भेजना शुरू किया था, लेकिन कुछ ही दिनों में सब छूट गया था। सभी ने डॉक्टर माया से कहा, ये सब एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करानी है तो छुट्टी लेकर करवाया करो। 1 साल डॉक्टर माया ने छुट्टी ली, लेकिन 1 साल में तो बच्चे बड़े हो नहीं जाते। फिर सब कुछ छूट गया। नासिका बोली, हम सभी बच्चों को शुरू से ही आत्मरक्षा के सभी प्रशिक्षण दे देते हैं ताकि इस उम्र में भी वे अपने से मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। हालांकि हमारे यहाँ चूंकि आरंभ से यह पद्धति है तो बड़ा क्या और बच्चा क्या सभी स्वरक्षा के कौशल में निपुण रहते हैं। सभी को पता रहता है किसी पर आक्रमण करने का क्या मतलब है। यहाँ अपराध न के बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ जेल नहीं है। डॉक्टर माया आगे बढ़ती, इसके पहले नासिका ने जानबूझकर एक बच्चे पर अचानक हमला किया, लेकिन बच्चे ने इतनी फुर्ती से अपना बचाव करते हुए नासिका पर वार किया कि डॉक्टर माया हैरान रह गई। नासिका चूंकि सावधान थी इसलिए ना उसे कुछ हुआ न बच्चे को। डॉक्टर माया का कलेजा धक धक करने लगा था। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी धड़कनों को काबू में किया। नासिका उसे लेकर आगे बढ़ रही थी। उसने देखा कि एक तो लोग ही बहुत कम हैं, लेकिन जो हैं उनमें भी आदमी लोग बहुत कम हैं। हर प्रकार के कामों में स्त्रियां हैं। सड़कों पर गाड़ियां चलाने वाली भी महिलाएं हैं और लिफ्ट और इस तरह में भी। चारों ओर
केवल और केवल स्त्रियों की फौज देखकर डॉक्टर माया को अकबकाहट होने लगी। उसने एक साथ इतनी सारी महिलाएं केवल विमेंस डे के प्रोग्राम में ही देखी थी। वहां भी उसे ऐसे ही अकबकाहट होती थी। चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए गए संस्थान प्रमुख भी उसी अकबकाहट में बोल उठते थे, मैं खुद को एलियन फील कर रहा हूँ। उनके इस जोक पर सबकी हंसी छूटती थी, या संस्थान प्रमुख के रुतबे के कारण, पता नहीं। लेकिन मर्दों की भीड़ में कुछ महिलाओं का होना किसी में भी अकबकाहट नहीं भरता था। सभी इस अनुपात के अभ्यस्त थीं। ज्यादा मर्द, गिनी चुनी औरतें। ट्रेन हो या फ्लाइट, दोनों के बैठने का अंतर भी डॉक्टर माया को बेचैन करता था। स्त्रियां अपनी सीट पर ऐसे बैठती थीं कि अगले को समुचित जगह मिल जाती थी, जबकि आदमी बैठते तो दोनों टांगे फैलाकर, हाथ पसार कर। डॉक्टर माया ने घर पर भी यह देखा था। जब बेटे को बैठना सिखाने लगी, सभी ने उसे ही झड़क दिया, लड़कियों की तरह बैठना सिखा रही हो। लाइब्रेरी के सामने बड़ी बड़ी प्राचीन इमारतें थीं, कई तो हजारों साल पुरानी। उन पर उत्कीर्ण साल देखकर माया को उनके निर्माण काल का पता चला। नासिका बोली, हमने इनके मूल स्थापत्य को वैसे ही रहने दिया है ताकि हमारी हर पीढ़ी हमारे पुरखों की बनाई हुई इस महान कारीगरी को याद करते रहें। नासिका समझ गई कि डॉक्टर माया क्या सोच रही हैं। डॉक्टर माया भी समझ गई कि अल्बतान का सिस्टम हिंदुस्तान के सिस्टम से क्या और कैसा है। नासिका बोली, यहाँ काम के हर फ्रंट पर स्त्रियां हैं। असल में जहाँ फ्रंट पर महिलाएं होती हैं, अनुशासन, सभ्यता, संहिता सब अपने आप आ जाती हैं। तो क्या पुरुष काम नहीं करते? यहाँ काम नहीं करेंगे तो उनके जीने का हक समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब यह कि हमारे यहाँ पुरुष घर के काम करते हैं, कपड़े धोते हैं, घर की साफ सफाई, बच्चों को तैयार करते हैं, खेतों में हल चलाते हैं, कारखानों में मैनुअल वर्क करते हैं, लेकिन फसल की कटाई, संचयन, भंडारण, विक्रय आदि का सारा हिसाब किताब महिलाएं रखती हैं। वैसे ही फैक्ट्रीज और सभी व्यावसायिक और अन्य संस्थानों के शीर्ष पर महिलाएं हैं। घर, दफ्तर, खेत, कारखाने कैसे चलेंगे वे तय करती हैं। देश की अर्थमंत्री भी महिला है। वह तो हमारे देश में भी हैं। डॉक्टर माया ने सोचा। वे दोनों और आगे बढ़ीं। डॉक्टर माया ने देखा एक जगह कुछ भीड़ लगी हुई है। उन सब के बीच एक आदमी अपराधी की तरह खड़ा है। नासिका ने गंभीर मुद्रा में उस आदमी को देखा, उससे कुछ पूछा। नासिका के पूछने का अंदाज इतना कड़क था कि डॉक्टर माया सहम गई। आदमी से झूठ न बोला गया। उसने सिर झुका लिया। नासिका कुछ बोलकर बाहर आ गई। डॉक्टर माया के चेहरे को देखकर वह गंभीर स्वर में बोली, हमारे यहाँ के नियम बहुत सख्त हैं। जिनसी हक के कारण जो मर्द अपराध करते हैं, खासकर औरतों के प्रति, उन्हें हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन हुआ क्या? इस आदमी ने एक बच्ची का रेप किया है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन औरतों, बच्चियों पर किसी की भी बुरी निगाह नहीं। डॉक्टर माया एक लाइन से अपने देश के रेप केसों को याद करने लगी। सभी में लड़कियां विक्टिम और अपराधी बाहर, जो जेल में हैं ऐश करते हुए। लेकिन सजा क्या दी गई? पुरुषत्व काट दिया। अब जब तक वह जीवित रहेगा अपने कर्मों को रोता रहेगा। लेकिन अगर कोई लड़की या औरत करे तो? जैसे जीने और मरने में कोई फर्क नहीं, वैसे ही सजा में भी कोई फर्क नहीं, बल्कि औरतों को ज्यादा कड़ी सजा दी जाती है। वे सृष्टि की अनुपम रचना है। वे हम सबको जन्म देती हैं। उनके पास सेवा, कल्याण, शांति, सुरक्षा प्रकृति ने दिए हैं। अगर इन सब के रहते हुए वे ऐसा कुकृत्य करती हैं तो यह आदमियों द्वारा किए गए गुनाह से अधिक बड़ा है। तो बड़ा गुनाह, बड़ी सजा। हालांकि मर्दों के मामले भी न्यूनतम आते हैं, स्त्रियों के तो न के बराबर। और एक बात कहूँ, हम औरतों में काम भावना भी थोड़ी कम होती है, या हम उसे मैनेज करने में सक्षम होती हैं। नासिका आगे बढ़ी, लेकिन डॉक्टर माया अभी भी अपने देश, रेप, हत्या, इंटॉलरेंस के बढ़ते ग्राफ को देख रही थी। उसे अचानक अपनी कटरीना याद आ गई। नासिका बोली, आपकी कटरीना अकेले ही यहाँ से जाएगी, पाक साफ, और हंस पड़ी। डॉक्टर माया को यह तंज सा लगा। हैरानी भी हुई कि उसके मन की बात यह कैसे जान गई। बड़ा खतरनाक देश है ये तो। लेकिन वो चुप रही। नासिका बोली, यही आपकी चुप्पी आपके यहाँ की आपकी औरतों को खाती है। हम चुप नहीं रहते, अपने तर्क सामने रखते हैं। बोलने का अधिकार हमारा भी उतना ही है। शाम होने लगी थी। सड़कें, दुकानें शांत और बंद होने लगी थी। नासिका बोली, यह हमारा अवकाश माह है। इस माह में हमारे पूरे देश में अवकाश रहता है, सिवाय अनिवार्य सेवाओं के। हमारी व्यवस्था है कि इस अवकाश में छोटे बच्चे अपने घर के बुजुर्गों के साथ रहें, ताकि दोनों के बीच प्रेम भाव बढ़ सके। बुजुर्ग हमारी ही जिम्मेदारी हैं और बच्चों को बुजुर्गों के साथ रहने आना चाहिए। अभी अवकाश के समय में ये सब जो काम करते हैं, उन्हें भी तो अपने घर के लिए, अपने जीवन के लिए समय चाहिए ना।
अनिवार्य सेवाओं के नाम पर हमने इन्हें रोक रखा है, लेकिन इसका खामियाजा ये क्यों भुगतें? इस अवधि में हम इन्हें अतिरिक्त वेतन भी देते हैं और कम समय का काम भी। यही नहीं, हमारे यहाँ जब बच्चे होते हैं हम इन्हें मैटरनिटी और पैटर्निटी अवकाश तो देते ही हैं, साथ में बच्चे जब तक छोटे रहते हैं बारी बारी से पिता और माँ को एक्स्ट्रा आवर देते हैं बच्चों की देखरेख के लिए। समझी नहीं? डॉक्टर माया बोली। हमारे यहाँ माता पिता दोनों काम करते हैं तो बच्चे डे केयर में रहते हैं। माता पिता आपस में यह तय कर लेते हैं कि किस दिन कौन बच्चे को लेने जाएगा। उस दिन पिता जल्दी जाता है, माँ सारे दिन ऑफिस रहती है। कोई गड़बड़ी नहीं होती? हमारे पास सभी के रिकॉर्ड हैं। गड़बड़ी करेंगे तो इनकी सुविधाओं में कटौती कर दी जाएगी जिसे ये झेल नहीं सकते। अगर हमने पति पत्नी दोनों का जाना रोक दिया तो परेशान कौन होगा? प्राइमरली बच्चा और उसके बाद ये दोनों। तो बच्चे का सुख चाहते हो तो ईमानदार बने रहो। यह सीख उन्हें शुरू से मिलती है। इसी को लेते देखते सीखते बच्चे बड़े होते हैं। डॉक्टर माया का सर घूमने लगा। कहाँ तो वह यह सोच कर आई थी कि अल्बतान चांद जैसा ही बंजर देश होगा जहाँ के बंजर में फूल खिलाने का वह प्रयास करेगी, लेकिन नासिका के साथ डॉक्टर माया लौट आई। कटरीना नासिका के मरीना के साथ पूरे दोस्ती भाव से संलिप्त थी। डॉक्टर माया को देख वह उसके पास आई और उसके पैरों पर लौट गई। मरीना भी नासिका के पास चली गई। नासिका ने उसे गले से लगा लिया। डॉक्टर माया ने कहा, आपने मुझे बंधक बना लिया है। हालांकि आपने मुझसे कोई सख्ती नहीं बरती है, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि आप हमसे क्या चाहते हैं। अपनी आज़ादी। आपने धरती को युद्ध का मैदान बना दिया है। अभी भी आपके यहाँ दो देश अलग अलग देशों से युद्ध कर रहे हैं। उसकी जड़ में कई देश हैं। आपकी धरती युद्ध की धरती बनी हुई है अपने आरंभ से ही। आपके अपने देश में भी दंगे, फसाद, हत्या, चोरी, डाके और अमानवीय व्यवहार होते रहते हैं। अब आप अगर यही सब यहाँ फैलाना चाहती हैं तो वह हम सब अंतरिक्षवासी कभी न होने देंगे। हम अपनी जगह पर अपने नियम कायदों के साथ हैं और अभी तक तो खुश हैं। न हमने किसी को शरणार्थी बनाया है और न उनके साथ दोयम व्यवहार किया है, न अपने ही लोगों को धीरज धारण और मौन व्रत जैसे निरर्थक मंत्र सिखाए हैं, न उनकी जमीन पर उनका ही हक है यह साबित करने के लिए कागज मांगे हैं। हम अपनी यत्ता और अपनी आज़ादी में खुश हैं। दूसरे की सत्ता हमें बर्दाश्त नहीं। बहुत मुश्किल से हमने कर्मानितान से अपने को छुड़ाया है। सबसे बड़ी बात है आज़ादी, और इसे हम औरतें और बेहतर तरीके से समझती हैं। हम किसी की स्वतंत्रता का हरण नहीं करती, बल्कि जिनके पास नहीं है उन्हें भी देने का प्रयास करती हैं। इसलिए हमारी सत्ता स्त्रियों की है। पुरुष हमारे लिए संतानोत्पत्ति भर के लिए जरूरी हैं। प्रकृति के इसी तत्व के लिए हम दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। लेकिन हम यह भी शोध कर रहे हैं कि क्या प्रकृति से हमें ऐसे तत्व मिल सकते हैं जिससे इस क्षेत्र में भी हमारी उन पर निर्भरता खत्म हो जाए। डॉक्टर माया बुरी तरह से उलझ चुकी थी। नासिका बोली, सो जाइए डॉक्टर माया, कल हम आपको अपने दूसरे इलाके ले चलेंगे। आप जितने दिन यहाँ रहना चाहें, जितना जो कुछ देखना चाहें, आपका स्वागत है। जिस दिन आप लौटना चाहेंगी बता दीजिएगा। हमारे यान आपके जान को सुरक्षित धरती पर पहुंचा देंगे, आपके देश, आपके लोगों के बीच। डॉक्टर माया अपने बिस्तर पर आ गई। सुबह से उसने जो कुछ देखा था उससे वह आह्लादित भी थी और बेचैन भी। वह सोने का उपक्रम कर रही थी कि कमरे के फोन की घंटी बजी। नासिका थी, कह रही थी, मुबारक हो डॉक्टर माया, आपको कंपनी देने के लिए आपके 2 और लोग यहाँ रहेंगे। टीवी ऑन कीजिए। डॉक्टर माया कुछ समझ नहीं पाई थी। उसने कांपते हाथों से टीवी ऑन किया। चारों ओर खबर फैली हुई थी। सुनीता विलियम्स और उनके सहकर्मी बुच विल्मोर को अभी फरवरी 2025 तक अंतरिक्ष में ही रहना होगा, उनके टर्म से कहीं अधिक समय तक। सुनीता विलियम्स की मां खुश हैं कि जल्दबाजी में यान को उतारे जाने से होने वाली दुर्घटना की आशंका से बेहतर है यह विलंब। वे कहती हैं कि वे सुनीता को मिस कर रही हैं क्योंकि वह उनकी सबसे अच्छी दोस्त हैं। सुनीता को स्पेस में जाने की, वहां रहने की आदत है, वह सब कुछ अच्छे से मैनेज करेगी। डॉक्टर माया अपने से संबंधित रिपोर्ट भी पढ़ देख रही हैं। उसकी कुशलता है तो उसके देश में पूजा पाठ शुरू हो चुका है। उसकी माँ जार बेजार रो रही है। ससुराल में सभी परेशान हैं। पति गुस्से में है। बॉस को सस्पेंड कर उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की बात कही जा रही है। मीडिया पर पक्ष विपक्ष की जोरदार बहस चल रही है। आरोपों प्रत्यारोपों की लू चल रही है। उसे लेकिन यह देखकर बहुत खुशी हुई कि दोनों बच्चे चिल हैं और कह रहे हैं उन्हें अपनी मम्मा के टैलेंट और स्किल पर पूरा भरोसा है। वे सकुशल घर वापस आ जाएंगे, साथ में हमारी कटरीना भी। फिर हम सब उनके साथ वाल्मीकि अभयारण्य जाएंगे। डॉक्टर माया को अपने बच्चों और सुनीता विलियम्स की मां पर बरबस प्यार उमड़ आया। बच्चों पर वह वहीं से चुंबन बरसाने लगी। कटरीना पास में सोई हुई थी, उसे अपनी गोद में भींच लिया।
उसे नासिका भी याद आई। डॉक्टर माया, नासिका, कटरीना, मरीना, ये औरतें, इन औरतों की जीन्स, भगवान बचाए इनसे। तो जी हाँ, ये कहानी थी जीन तरिक्ष, जो नागपुर से निकलने वाली पत्रिका लोकमत समाचार के दिवाली उत्सव अंक में छपी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? थोड़ी लंबी है मुझे पता है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। आपको लेकिन कैसी लगी ये ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कोई रचना या आपकी पसंद की कोई रचना आपको सुना सकती हूँ पढ़ करके, तो आप कमेंट बॉक्स में वह रचना हमें भेजिए। उसके मूल लेखक हैं तो उनके नाम के साथ और अपना नाम भी लिखिए। हम मूल लेखक के नाम के साथ और आपकी भेजी हुई रचना पर आपके नाम के साथ उसे पढ़ना पसंद करेंगे, अगर वह मेरे मन मिजाज की हुई तो बस आज हम यहीं पर रुकते हैं और अगली बार फिर हम कुछ नया लेकर के आएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और हाँ, चलते चलते अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम, नमस्ते।